नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे आई बोल्ट के बारे में, जो बोल्ट का ही एक टाइप है। और ये एक स्पेशल पर्पज बोल्ट है जिसका प्रयोग लिफ्टिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। जो हैवी मशीन्स होती हैं जैसे मोटर है, पंप है, टरबाइन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो इनको लिफ्ट करने में आई बोल्ट की मदद ली जाती है। क्योंकि जो आई बोल्ट होता है तो इन हैवी मशीन्स में इसके स्ट्रक्चर में ये लगा होता है। अगर आप इस मशीन को देखते हैं, यहाँ पर एक आई बोल्ट यहाँ पर लगा है, दूसरा यहाँ पर लगा है। और इस आई बोल्ट में अगर पार्ट की बात करते हैं तो इसमें ये एक सर्कुलर रिंग होता है और यहाँ पर ये जो थ्रेडेड पोर्शन है जिसे हम सैंक, बॉडी या फिर स्टेम कहते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये शोल्डर कहलाता है। तो आई बोल्ट दो तरह का होता है, एक विद शोल्डर होता है और एक बिना शोल्डर के होता है, विदाउट शोल्डर। उसके बाद हम शोल्डर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? शोल्डर का बेसिकली मेन कार्य होता है, ये जो सैंक होता है इसके ऊपर लगने वाले बेंडिंग स्ट्रेसेस को कम करने के लिए शोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस बोल्ट पर शोल्डर लगा नहीं होता तो उस बोल्ट पर हम एंगुलर लोड का यूज़ नहीं कर सकते। बिना एंगुलर लोड के हम उसको, मतलब जहाँ पर एंगुलर लोड लगना है तो वहाँ पर हम बिना शोल्डर के जो बोल्ट है, आई बोल्ट है, उसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद अगर मटेरियल की बात करते हैं, जो आई बोल्ट है वो स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर अलॉय स्टील का ये बना हो सकता है। इसको वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा भी बनाया जा सकता है या फिर इसको फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा भी बनाया जा सकता है, क्लोज्ड डाई फोर्जिंग के द्वारा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। जो लिफ्टिंग आई बोल्ट है इसका जो नॉमिनल डायामीटर है, ये वाला, इसको कैपिटल डी से इंडिकेट किया गया है। उसके बाद इस रिंग का जो आउटर डायामीटर होता है वो 3 टाइम्स होता है नॉमिनल डायामीटर के, और इसका इंटरनल डायामीटर 2 टाइम्स होता है नॉमिनल डायामीटर के। और ये जो शोल्डर है, शोल्डर की जो ये विड्थ है ये 2 टाइम्स होती है नॉर्मल डायामीटर के, और इसकी जो थिकनेस है वो 0.4 टाइम्स होती है नॉमिनल डायामीटर के। और शोल्डर की ये जो बॉटम पोर्शन होता है और रिंग का जो सेंटर होता है उसके बीच का डिस्टेंस भी 2 टाइम्स होता है नॉमिनल डायामीटर के। तो ये कुछ इसकी प्रोपोर्शंस हैं जो इसको बनाते समय ध्यान में रखी जाती हैं। अब बात करते हैं, जब हैवी मशीन्स पर ये बोल्ट लगा होता है तो वो करेक्ट मेथड्स कौन से हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी मशीनरी को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला जो तरीका है ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सिंपली क्या है कि जब हम रोप या फिर केबल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी हैवी मशीन्स को लिफ्ट करने के लिए, तो इस तरीके से चेन को या रोप को लगाया जाता है। ये तरीका गलत है। यहाँ नीचे की तरफ चेन या जो रोप है वो यूज़ नहीं करते। और अब लिफ्ट करने में क्या ध्यान में रखना है, जब भी हम लिफ्ट करते समय रोप को पुल करते हैं तो उस दौरान जो एंगल्स होता है, लिफ्टिंग का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होना चाहिए या 45 डिग्री से वो ज़्यादा होना चाहिए। 45 डिग्री से वो कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बोल्ट के फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया लिफ्टिंग आई बोल्ट और इसको लगाते कैसे हैं मशीन में। एक्चुअली ये जो सैंक पे जिस पे एक्सटर्नल थ्रेड बने हुए हैं और जो मशीन्स में जो होल होगा जिसमें इंटरनल थ्रेड बने होंगे, तो वहाँ पर इसको स्क्रूड किया जाता है और नीचे की तरफ फिर नट को टाइट किया जाता है, और ये एक एक्सटर्नल थ्रेडेड फास्टनर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।